हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका दोस्त एमडी यूनुस एनएसआर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सिग्मा एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग का टॉपिक है वो ये है कि द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.3 पढ़ने वाले हैं हम लोग। कितने? 4.3। ध्यान रखिए, ये लिखा हुआ है 4.3। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 4.3, जिनमें से आज हम लोग देखेंगे जो गुणनखंड हम लोगों ने करा था। तो आज जो है गुणनखंड नहीं, गुणनखंड करना है, लेकिन गुणनखंड विधि द्वारा नहीं बनाना है, बल्कि इस बार जो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग विधि क्या है, आपको मैंने थ्योरी में ये सारी चीजें बताई थी। अगर किसी को डाउट होता है या फिर समझने में कोई प्रॉब्लम होता है तो वो वीडियो जाके अवश्य जाके देखें, जो इस चैप्टर का पहला ही वीडियो होगा, मैं प्लेलिस्ट में डाल दिया है मैंने। उसके साथ ही साथ जो इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है डाल दूंगा। और मैं चलिए, अगर मैं सवाल की बात करूं तो यहाँ जो है जब हम सवाल बताएंगे आपको, तो यहाँ जो आसानी से आपको दिख जाएगा। पूर्ण वर्ग कुछ करना नहीं होता है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना होता है या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने होते हैं। आपको पता है पूर्ण वर्ग का मतलब होता है उस संख्या पे स्क्वायर, यानी उस संख्या पे पूर्ण रूप से स्क्वायर करना, यानी वही हो गया पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो और इसके साथ ही साथ जो है मूल ज्ञात करने का तरीका भी बताया था मैंने, डी का स्ट्रक्चर। तो डी का 3 स्थिति बताया था मैंने। डी के लिए जो है 3 स्थिति बताया था मैंने कि जब डी का वैल्यू, जरा देख लेते एक बार। डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो, देखिए ध्यान दीजिए, तो मैंने ये कहा था, और एक बताया था कि डी के बराबर अगर 0 हो, और एक केस और था कि डी का वैल्यू छोटा हो, किससे? 0 से। तो ये 3 केस था। तो इनमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, डी बराबर अगर, यानी जो है 0 से बड़ा अगर डी का वैल्यू आ गया, कोई भी सपोज कीजिए, जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac जब विवेचक ज्ञात करेंगे, प्रकृति निकालेंगे इस बहुपद का, तो अगर आपका डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाएगा तो वो वास्तविक हो जाएगा। वास्तविक, तो वो गुणनखंड कैसा होगा? वास्तविक, यानी इसका गुणनखंड निकाला जा सकता है। लेकिन जो उसके मूल होंगे, मूल ध्यान रखिए, जो मूल होंगे या फिर शून्यांक, वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे, बड़े छोटे होंगे। क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ध्यान रखिएगा, अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग होंगे। साथ ही साथ मैंने ये कहा था कि जब डी का वैल्यू अगर 0 के समान हो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो डी का वैल्यू है अगर वो 0 आ जाता है, तो भी इस स्थिति में मेरा क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, वो इक्वेशन क्या हो जाएगा? वास्तविक होगा। और वास्तविक के साथ साथ जो इसके मूल ज्ञात होंगे, मूल ध्यान रखिएगा, जो मूल होंगे, मेरा जो मूल अल्फा बीटा ज्ञात करेंगे, वो क्या होगा? समान होगा, यानी बराबर होगा। क्या होगा? समान। जो आपका x में जो वैल्यू आएगा 2, वो दोनों ही कैसा आएगा? तो बराबर आएगा। कैसा आएगा? तो बराबर आएगा। और एक था कि जब 0 से अगर कोई वैल्यू, यानी निगेटिव में कोई वैल्यू आ जाए, तो वो वास्तविक नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा? काल्पनिक। क्या हो जाएगा? काल्पनिक। और काल्पनिक का मतलब है कि ये कैसा होगा? इसका मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, कोई मूल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, इसका कोई मूल नहीं होगा। अच्छा, ये डी होता क्या है, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि डी किससे ज्ञात करते हैं। तो डी बराबर जो विवेचक या फिर विवेचक जो होता है, या फिर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट, तो वो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से आप डी का वैल्यू की, यानी डी की प्रकृति को आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ बी का स्क्वायर माइनस ac जो है, उनका जो सबका जो वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करिए, और जो चीज आ रहा है, देखिए कि पहले चेक करिए कि क्या जी जो डी का वैल्यू है मेरा, क्या वो 0 आ रहा है, या फिर 0 से बड़ा आ रहा है, या फिर छोटा। जब 0 या 0 से बड़ा आएगा तो वास्तविक है, और उस स्थिति में पूर्ण वर्ग बनाने कहते हैं सवाल में। अगर छोटा आता है, नेगेटिव आता है, तो इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा नहीं बनाएंगे। पूर्ण वर्ग कुछ है नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। चलिए, आप मेरे साथ जो है एक एक करके सवाल को देखते जाएं, और उम्मीद करते हैं फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली, लिख लेते हैं। ठीक है, प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली कितने लिखना है? तो 4.3, प्रश्नावली 4.3। आज हम लोग जो सवाल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3, और याद रखिएगा इस एक्सरसाइज से 4.3 से यहां से आपके जो है ऑब्जेक्टिव एक फिक्स है। यहां से आपको या तो के का वैल्यू पूछा जा सकता है, कोई पी एम एन कुछ भी दे सकता है। साथ ही साथ अभी डी की प्रकृति पूछा जा सकता है कि कैसा है, तो आपको इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक है, उनमें आपसे पूछ सकता है डी की प्रकृति कैसा है, इसमें वास्तविक है या फिर ये गुणनखंड वास्तविक है या नहीं, या काल्पनिक है,
ठीक है, या मूल कैसे हो सकते हैं, यहां से आपके एक सवाल देखने को अवश्य मिलेंगे जो आप इस फॉर्मूला से यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल पे जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे हिट जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग करने वाले हैं 4.3। तो आप देखिए, ये सवाल है 1 नंबर, और 1 नंबर में टोटल 4 नंबर तक सवाल है। ठीक है, जैसे कि कहा गया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो उसे पूर्ण वर्ग विधि। तो मूलों का जो अस्तित्व, तो मूलों का अस्तित्व आने का शर्त यह है, ध्यान रखिए, कि d का जो वैल्यू है या तो वो 0 होगा, ठीक है, या फिर 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी d का वैल्यू या तो 0 या फिर 0 से कोई संख्या होगा यहाँ, वो क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहला सवाल हम देख लेते हैं। 1 नंबर का 1 नंबर सवाल, यानी 1 नंबर का पहला नंबर सवाल। अब से सवाल में इक्वेशन दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है, ध्यान रखिए। 2x पे स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आपको पहले ए बी ज्ञात करना है। ए बी आपको पता है एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ ए ज्ञात कर लेते हैं। यानी ए का वैल्यू आपको पता है, एक्स स्क्वायर के आगे में जो भी संख्या रहता है प्लस माइनस के साथ उसे लिखते हैं, जैसे कि यहाँ +2 कोमा। अगर मैं बी की बात करूं तो एक्स का गुणांक, यानी एक्स का गुणांक मतलब सिर्फ एक्स पावर 1 वाला, उसके आगे देखेंगे तो -7। साथ ही साथ अगर मैं सी की बात करूं तो सी की बात क्या है, अचर पद, और अचर पद यहाँ कितना है, तो ये है मेरा 3, ठीक है, वो भी प्लस में। तो चलिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल की हमें प्रकृति ज्ञात करनी है, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे डी बराबर, ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से आपको क्या करना है, वैल्यू रख के हल करना है। डी का वैल्यू प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करना है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब है -7, और -7 पे आपको अब यहाँ क्या करने वाले हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। तो जैसे बी स्क्वायर आपने करा -4 इंटू ए। अब ए का वैल्यू यहाँ क्या है आपके पास, तो 2 इंटू सी का वैल्यू क्या है, 3। आगे की ओर देखते हैं, ये डी बराबर आपको लिखना है। देखिए तो -7 है, यानी माइनस को 2 बार पढ़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, 7 × 7 = 49 माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया हो जाएगा 24, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका डी बराबर क्या आ गया, यानी 49 में से 24 चला जाएगा, आपका आ जाएगा 25। अब यहाँ डी का जो वैल्यू है, शर्त क्या था मेरा कि डी का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, किससे, 0 से। तो इसका जो है, तो मूल कैसे होंगे, देखिए तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक। अच्छा, वास्तविक के साथ साथ जो मूल होंगे, वास्तविक के साथ साथ अलग अलग होंगे। कैसे होंगे, भिन्न अलग अलग होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, साथ ही साथ कैसे होंगे, अलग अलग। मतलब जो मेरा जो मूल आएगा, यानी अल्फा बीटा जो वैल्यू आएगा, वो अलग अलग आएंगे, कोई बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है। यहाँ आप समझ गए। अब आइए, अब हमें प्रश्न से, चलिए अब सवाल क्या कह रहा है, सुनिए प्रश्न से। चूंकि प्रश्न से हमें क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। कौन सा विधि, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है आपको पता है, तो चलिए देखते हैं पूर्ण वर्ग क्या होता है। अगर किसी बच्चे को टेंशन हो रही है पूर्ण वर्ग क्या है, तो मैं सीधी सी बात कह दूं, आपको a + b का फॉर्मेट, यानी आपको इस फॉर्मेट में बनाना है, यानी a² - 2ab + b², ठीक है, या फिर a² + 2ab + b²। और ये आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, तो a - b का होल स्क्वायर है। और दूसरी की अगर मैं बात करूं तो ये है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपको इस फॉर्मेट का बनाना है, ठीक है। यही है मेरा पूर्ण वर्ग, कुछ नहीं करना है, बस इसके हल करना है। तो चलिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे करेंगे, तो जो आपका पहला इक्वेशन है उसे आप लिखें। जैसे कि मेरे पास इक्वेशन था 2x पे स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम यहाँ आप लोगों को क्या करना है, हमेशा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा, ठीक है, याद रखिए जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उससे पूरी संख्या में आपको क्या करना है, भाग करना है। तो जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो 2x² है, ठीक है, 2x² है, तो x² का गुणांक क्या है, 2। इसमें आप क्या करें, 2 से भाग लगा दें,
माइनस 7x है, इसमें भी आप किससे भाग लगा दें 2 से, प्लस 3 इसमें भी किससे भाग लगा दें 2 से। अच्छा एक बात बताइए, 0 में आप 2 से भाग लगा दीजिए अभी, क्योंकि दोनों पर लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि दाईं और बाईं और दोनों तरफ, इसका मतलब जितने भी संख्या चाहे 0 के उस पार हो या फिर इस पार, ठीक है, बराबर के उस पार हो या फिर इस पार, तो सब में उस संख्या से एक्स स्क्वायर से आप क्या करें भाग लगा दे, जैसा कि मैंने लगाया है। अब आगे की ओर देखते हैं, अब आगे की ओर देखते जो कटता है उसे कटा दे, जैसे कि 2 से 2 कैंसिल, आपके पास क्या बच गया एक्स स्क्वायर। इसके अलावा ये देखिए, तो अब जो है यहाँ आप ये पहले एक बार इसको लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे, तो 7x है, 7x लिख लेते हैं, अपॉन 2 लिख लेते हैं, प्लस में ये 3/2, ये कटने वाला है नहीं, इसको लिख लेते हैं, बराबर ये क्या हो गया मेरा 0, ठीक है। अब यहां आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कर क्या रहे हैं। अब आगे की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, यहां हमें क्या करना है, अब यही मेरा काम शुरू होता है। इस जगह जो है आप लोग ध्यान देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा, और साथ ही साथ यह समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको यहां जो है इस फॉर्मेट में बनाना है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना या फिर a माइनस बी। तो वो कैसे बनेगा, तो ये जो x का गुणांक रहेगा ना, जो x का गुना है, जहां x है वहां आपको 2ab बनाना है, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा, जैसे कि यहाँ मेरा माइनस है तो इसका मतलब माइनस में 2ab बनेगा, और जिसका माइनस में 2ab होगा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर। सपोज कीजिए अगर यहाँ आपका प्लस रहे तो प्लस 2ab, तो इसका मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे, ध्यान से देखिए, जैसे कि मैं इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो यह मेरा एक्स स्क्वायर हो गया माइनस। अब एक बात बताइए, 7 को जब आप तोड़ेंगे क्या ये 2 आएगा, तो बोलिएगा नहीं सर ये 3.5 आएगा। तो यहां हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर से गुना करेंगे, तो जैसे कि मैंने 2 गुना। अब एक बात बताइए, 2 और a के जगह पे कौन है मेरा, यहाँ x है, ठीक है। अब देखिए ये 2x तो हो गया, इसके अलावे देखिए तो आपके पास क्या संख्या है 7। एक बात बताइए, अब ये आपने लिखा जैसे 7x था, 7 गुना x 7x लिख लिया, साथ ही साथ ऊपर में आपने किससे गुना किया 2 से, क्यों किया, क्योंकि 2ab चाहिए था। साथ ही साथ एक बात बताइए, नीचे में एक 2 पहले से है, जब आपने एक 2 ऊपर से गुना एक 2 से किया तो नीचे में ये हो गया। अब यहां से हमें क्या करना है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab हो गया यहाँ। अब देखिए अब b कहाँ है, अब b यहाँ आपको खोजना होगा। कैसे खोजना होगा, एक बात बताइए, आपने ये a स्क्वायर लिखा, यानी ये a स्क्वायर माइनस 2ab, b के जगह पे देखिए 2a के जगह पे कौन है x। अब देखिए 2x के अलावा कौन सी संख्या बच गई, तो देखिए आप इसको प्लस में लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो b के जगह पे देखिए कौन है 7, और नीचे में क्या है 2 दूनी 4। अब इस पे भी हमें स्क्वायर करने होंगे, इसका मतलब है ये जब अपने मन से इसको जब लिखा अलग करके स्क्वायर करके, तो आपने एक बार प्लस में लिखा तो अपने मन से ही 7/4 पे होल स्क्वायर लिख देना है माइनस में, ठीक है। ये आपको करने होंगे। अब देखिए इसके पास कौन सी संख्या बचा, जैसे ये करने के बाद आपके पास एक पार्ट बचा हुआ है 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जैसे आपका हो गया। अब आगे की ओर चलते, यहां देखिए, अब यहां से आपको एक चीज जरूर पता हो गया होगा कि जैसे ये 2ab है, तो यहां से देखिएगा ये वाला पार्ट से लेके यहां तक, ध्यान दीजिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2a, b के जगह पे कौन है 7/4, तो 7/4 इसको लिख सकते हैं, तो 7/4 यह टोटल हो गया आपका x माइनस 7/4, और इस पे हम क्या लगा सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लगाए। इसके अलावे जो संख्या आपका बच गया, तो कौन बच गया है, देखिए तो माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 7 × 7 = 49, और 4 चौके हो जाएगा 16। उसके बाद ये देखिए तो प्लस में क्या है 3/2, ठीक है, 3/2 बराबर में आप क्या लिख सकते हैं 0, क्या लिख सकते हैं 0। अगर चलिए आगे की ओर अगर और हल करते हैं इसे, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, ये देखिए तो जैसा है उसे रहने दीजिए, जैसे कि x माइनस 7/4 जो है इसका आप होल स्क्वायर लिख लीजिए एक बार। अब इस सबको उस पर ले जाइए, जैसे कि बराबर है मेरा ये 3/2 प्लस में है, तो ये किस में हो जाएगा इस बार माइनस में 3/2। इसके अलावे जो माइनस में जो है वो संख्या आप किस में बन जाएगा प्लस में, वो क्या है 49/16 है, ठीक है, 49/16 है। अब मैं इसी चीज को मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, इसी चीज को मैं कहां लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब आगे की ओर चलते हैं यहां से, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसी चीज को मैं यहां आपको दिखाऊं, जैसे कि आपने लिखा x माइनस 7/4 पे क्या करना है आपको होल स्क्वायर,
ठीक है। बराबर लिखने के बाद देखिए तो 2 और 16 का आप लघुत्तम निकालेंगे। देखिए कैसे, आपने ये देखिए तो -3/2 2/16 है, तो इनका आप एलसीएम निकालिए। जब इनका आप एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 16। इसके अलावा 2 से 16 में भाग लगाएंगे तो ये कितने बार में, 8 बार में, तो माइनस में 8 दिया हो जाएगा 24, और ये प्लस में 16 में 16, तो ये 49 से कम 49। ठीक है। अब यहाँ आइए, इनको आप ब्रैकेट दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए x माइनस 7/4, इस पे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रहने दें। इसके अलावे 49 में से 24 घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 25, और नीचे में है आपका 16। तो ये पूरा हो गया फाइनली। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं इस पार का, क्या उस पार में जाके स्क्वायर रूट नहीं हो जाएगा, यानी रूट हो जाएगा? इसका मतलब है कि x माइनस 7/4, और इसका जो होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर खत्म, क्या कर दिया मैंने, इसका होल स्क्वायर। यानी आप जो है स्क्वायर से अगर यानी गुना करेंगे या फिर रूट से गुना करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, लेकिन इससे आ जाएगा। यानी सीधी सी बात, आपको फंडा है बचपन से कि स्क्वायर हटता है तो उस पर में जाके रूट, तो ये मेरा रूट हो जाएगा। और रूट में कैसा वैल्यू होगा, तो 25/16। ठीक है। अब आइए, अब देखिए x माइनस 7/4 है, उसको लिखें एक बार, लिख लिया आपने। उसके बाद बताइए प्लस माइनस, प्लस माइनस क्यों आएगा, क्योंकि रूट से जो भी वैल्यू ज्ञात होता है वो हमें एक प्लस माइनस में लिखते हैं। जैसे कि 25 का स्क्वायर रूट 5, और नीचे में 16 का स्क्वायर रूट 4। यहां से आपका क्या प्राप्त हुआ, देखिए यहां से आप दो मूल ज्ञात करेंगे, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। कैसे, अब जो ये देखिए यहां आप इसको बराबर को लिखिए। अब ये -7/4 इस पार में, बराबर के उस पार ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा 7/4। उसके बाद एक प्लस और एक माइनस में है, कितना, 5/4। अब यहां से क्या करेंगे, आप अलग अलग करेंगे, यानी एक बार प्लस में लिखेंगे दोनों को, एक बार माइनस में। जैसे कि मैं बात करूं x बराबर, तो जैसे कि 7/4 था, तो एक बार प्लस में लिखे इसको, तो 5 क्या हो जाएगा 4। इसके अलावे इधर दूसरा पार्ट लिखेंगे x बराबर, कैसे लिखेंगे, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, अलग अलग। जैसे कि एक बार आपने प्लस में लिखा यहाँ, यानी 7/4 एक बार प्लस में, तो इसी चीज को एक बार आप जैसे एक प्लस में और एक माइनस में, तो अब माइनस के साथ क्या है 5/4। ठीक है। अब हल करें, जैसे ये x बराबर है आपका 4 का लघुत्तम, यानी 7×5 ये 12 बटे कितना हो जाएगा 4। और अगर इस x को देखें तो ये 7 में से 5 जाएगा 2, अब बटे क्या हो जाएगा 4। ठीक है। अब यहाँ मेरा आंसर फाइनली होगा 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो x बराबर जो एक मूल आया आपका वो कितना आया 3, कोमा, और x बराबर मैं देखूं तो 1/2 कितना आया, तो बोलिएगा आप 1/2। अतः हम लिख सकते हैं, अतः मूल अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं 3, कोमा जो बीटा है, बीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ आपका जो है फाइनली आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो आपने देखा इस प्रकार सवाल को कि 4-3 यानी 4.3 में से आपको क्या करना है, पहले यहाँ से आपको डी का वैल्यू ज्ञात करने हैं, पहला काम। डी वैल्यू जब ज्ञात हो जाए तो डी वैल्यू के बाद आप जो है मूल लिखना है आपको किस प्रकार है, फिर पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये क्या लिखा है मैंने, पूर्ण वर्ग विधि से आपको इस प्रकार a+b का होल स्क्वायर या फिर a-b का होल स्क्वायर बनाना है। उसके बाद फिर इसी को हल कर लेने हैं। हल करने के बाद जो भी आएगा वैल्यू, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों को एक एक करके लिख लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा और हल करा। तो ये मेरा पहला नंबर सवाल जो है समाप्त होता है। ठीक है। अब इसी में हम लोग जो है देखते हैं दूसरा नंबर सवाल, एक का दूसरा नंबर सवाल। चलिए, तो हम अगर एक नंबर की अगर दूसरे नंबर सवाल की बात करें, एक नंबर की दूसरे नंबर की, तो देखते हैं एक का दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है। एक का दूसरा नंबर सवाल देखिए आप लोग, एक का दूसरा नंबर सवाल है 2x² + x - 4 = 0। ये आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ से आप डी का वैल्यू पहले ज्ञात करेंगे और आपको देखते हैं क्या वो वास्तविक है या फिर नहीं। तो जो मेरा इक्वेशन है वो किस प्रकार है, 2x पे स्क्वायर प्लस में x माइनस में 4 = 0। यहाँ तो ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, ab। तो a बराबर अगर मैं बात करूँ तो x² का गुणांक हम लोग a कहते हैं। तो देखिए x² के आगे में क्या है प्लस में 2, कोमा। b की मैं बात करूँ, b का अगर वैल्यू ज्ञात करना हो तो b यानी x का गुणांक आगे में कुछ नहीं तो क्या दिख रहा है 1,
उसके बाद सी की बात करूं, C1 नहीं सॉरी सी की मैं बात करूं तो यहाँ हो जाएगा -4। ठीक है, ABC ज्ञात हो गया आपको। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, विवेचक यानी मूल की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको पता है D बराबर यानी विवेचक या फिर मूल प्रकृति बराबर मूल की प्रकृति D बराबर आप लिख सकते हैं क्या, B² -4 AC। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू को रखिए और उसके बाद ज्ञात करिए। कैसे करेंगे, तो B² B के जगह पे क्या है 1 का आपको क्या करना है स्क्वायर -4 × A। एक बात बताइए, ए का वैल्यू आपके पास कितना है 2 × सी का वैल्यू माइनस में है 4। अब आगे चलते हैं, ये डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस 2 बार है तो क्या बन जाएगा प्लस, 4 चौके 16, 16 दूना हो जाएगा 32। तो टोटल अगर हम डी की प्रकृति देखें, डी बराबर हो जाएगा आपका 33, वो भी किस में है प्लस में। तो जब प्लस में है तो जो मेरा मूल होगा, मूल की जो प्रकृति है, मूल की जो प्रकृति है, मूल कैसा होगा मेरा वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, और जब वास्तविक होगा तो एक बात बताइए, क्या ये मूल अलग अलग नहीं होगा, वास्तविक तो हो गया। यह वास्तविक की स्थिति में, यह वास्तविक मतलब अस्तित्व में है। वास्तविक का मतलब क्या, अस्तित्व, अस्तित्व। ठीक है, अस्तित्व ही पूछा है ना, हाँ अस्तित्व की बात कर रहे हैं, अस्तित्व है। और अस्तित्व है तो मूल जब वास्तविक है तो ये कैसा होगा, अलग अलग होगा। कैसा होगा, इसकी जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग। अलग अलग, अलग अलग का मतलब है कि जो x का वैल्यू आएगा वो दोनों अलग अलग है, जैसे कि इससे पहले नंबर सवाल में मैंने देखा। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब आइए हम लोग पूर्ण वर्ग विधि पे, किस पे आएंगे, तो अब जो है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि से या फिर द्वारा। ठीक है, तो आपको पता है पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को लिखते हैं। जैसा कि आपके पास इक्वेशन है 2x पे स्क्वायर प्लस में x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है। अब यहां से आपको मैंने क्या कहा था कि जो x स्क्वायर का गुना होगा, जैसे कि x स्क्वायर के आगे क्या है 2, इस पूरे में यानी बराबर के दोनों ओर, यानी इस पूरे इक्वेशन में दोनों ओर जो है उसी संख्या से भाग लगा दे। जैसे कि यहाँ 2x स्क्वायर है तो हम इसमें किस में भाग लगाएंगे 2 से, क्योंकि 2x स्क्वायर है मतलब x स्क्वायर का गुणा क्या है 2। फिर इसमें हम किससे लगा दें 2, फिर इसमें भी किससे लगा दें 2, और इसमें भी किससे लगा दें 2 से। ठीक है, ये पहला काम। जैसे ही पहला काम करेंगे तो उसके बाद जो कटता है उसे कटा दें, जैसे कि 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 दो बार में कैंसिल। तो आपके पास जो फाइनली बचा वो बना x स्क्वायर प्लस x अपॉन 2 माइनस 2 बराबर में क्या हो गया 0। ये जैसे ही हो जाएगा आपका फाइनली कट उठ के जो बचेगा। अब यहाँ कोशिश कीजिए या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या फिर a माइनस बी। तो ये कैसे बनेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने के लिए तो यहाँ का चिन्ह देखना, यहाँ प्लस है तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते, ध्यान दीजिए। ये आपका x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया, प्लस के साथ जाइए। अब यहाँ देखिए क्या ऊपर में आपको 2 दिख रहा है, तो बोलिएगा सर नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे 2 से ऊपर गुना, तो इस पूरे संख्या में हम 2 से नीचे से गुना, क्योंकि 2 से 2 कटा देंगे क्या बचेगा 1, यानी कुछ भी नहीं। तो ऊपर में 2 से गुना करा x के साथ, तो आपका हो गया 2a, x की जगह पे यानी a की जगह पे कौन है x है, यानी 2a। अब देखिए b कैसे पता करेंगे, आपने ये 2 देखिए ये पहले से ऑलरेडी है, आपने 2 एक अपने मन से ऊपर से गुना किया तो नोचे, और नीचे भी 2 से गुना करा, और फिर नीचे में ही जो है एक 2 है। अब एक बात बताइए, यहाँ आपका बताइए अगर मैं इसके आगे में कुछ नहीं तो एक गुना कर सकता हूँ, तो बोलेगा सर एकदम लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक बात बताइए, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ ध्यान दीजिए सारे बच्चे, जो b का वैल्यू आया वो कितना आया 1 ऊपर में, और नीचे की बात करें, नीचे की बात करें तो कितना हो गया 2 दूनी 4। क्या हो गया 2 दूनी 4, इसका मतलब हो गया ये 2ab। अब a प्लस बी यानी a यानी 1 अपॉन जो 4 है, आप इस पे क्या लगाएंगे होल स्क्वायर। जब आपने a प्लस के साथ किया तो अपने मन से इसी चीज को लिख के माइनस में करेंगे होल स्क्वायर। उसके बाद जो शेष बचा हुआ आपका बचा हुआ है माइनस में 2 बराबर में आपको क्या कर लेना है शून्य कर लेना है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। तो अब यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ से लेके ये वाला पार्ट आपका बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab। तो b की जगह पे कौन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 1/4 स्क्वायर यानी 1/4 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab, तो यहाँ मेरा बन गया x प्लस 1/4, और इस पूरे पे हम क्या लगा सकते हैं, होल स्क्वायर, ठीक है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जैसे ही आपने इसको लिखा तो आपके पास एक संख्या बच गया इसके माइनस में, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। अब माइनस में क्या है 2, बराबर में क्या है 0, ठीक है। अब इसे हम आगे की ओर कैसे लिखते, ध्यान दीजिए, आगे की ओर लिखने के लिए क्या करेंगे, वही काम जो इससे पहले मैंने करा, x प्लस 1/4 और इसका आपने क्या करना है होल स्क्वायर, करने के बाद क्या करें 0, यानी अब जो 0 बराबर लिख के 0 के उस पार सारे संख्या को ले जाने, बराबर के उस पार ले जाने हैं, ठीक है। यहाँ क्या है मेरा, ठीक है, ये सॉरी ये एक माइनस बनाइए पूरे को, क्या है ये मेरा माइनस है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब जो -1/16 है वो आपका उस पार जाके प्लस में हो जाएगा 1/16, ठीक है। इसके अलावे अब देखें तो माइनस में 2 है तो जाके उस पार में क्या बनेगा प्लस में 2, इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या बचा 1। अब आगे की ओर देखते हैं तो आप यहाँ क्या करेंगे, इनका लघुत्तम जोड़ कर सकते हैं। चलिए हम इस चीज को हम यहाँ करते हैं, आगे की ओर हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम इसको हल करते हैं तो कैसे करेंगे, आपका जो x प्लस 1/4 का जो होल स्क्वायर था आप इसे रहने दें, जैसा का तैसा रहने दिए आपने। उसके बाद देखिए तो बराबर में 16 और 1 था, देखिए तो नीचे में दिख रहा होगा 16 1, यानी 16 और 1 दिख रहा है, तो इनका लघुत्तम आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16, क्या हो जाएगा 16, आपका 16 हो गया। इसके अलावे देखिए तो 16 से 1 में भाग लगाएंगे तो 16 ये एक बार में 1 हो गया, प्लस इसके साथ अगर 1 से भाग लगाएंगे 16 में तो 16 बार में, तो 16 दूना हो जाएगा आपका यहाँ 32। अब यहाँ आइए, अब अगर देखते हैं इसको, ये x प्लस 1/4 का जो अगर होल स्क्वायर देखें तो ये लिखते हैं बराबर 32 से कितना हो जाएगा 33, और 33 बटे कितना हो जाएगा 16। आपको पता है कि इस पर का अगर हम स्क्वायर हटा दें तो इस पर में क्या हो जाता है रूट। तो चलिए वही काम करते हैं, x प्लस 1/4 का मैंने क्या करा स्क्वायर हटा दिया। अब जो है स्क्वायर हटाया तो इस पार में अब क्या हो जाएगा रूट, कितने पे तो 33/16 पे, ठीक है। आगे की ओर जैसे देखते हैं तो क्या करेंगे, ये x प्लस 1/4 ये पहला स्टेप जैसे चल रहा है वैसा ही चल रहा है, रहने देते हैं। अब बताइए अगर मैं 33 का स्क्वायर रूट निकालने कहूँ तो क्या निकलेगा आपका, तो बोलेगा सर नहीं निकलेगा, प्लस माइनस के साथ जो है क्या हो जाएगा, ये 33 का 33 रह जाएगा, लेकिन नीचे में आ जाएगा क्या 4 चौके 16, यानी ये प्लस माइनस जो है यहाँ कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस x को इधर रख लेते हैं। अब देखिए एक बार प्लस में लिखना है तो इसका मतलब है कि जो 1/4 है, ध्यान दीजिए सारे बच्चे, ये 1/4 है तो ये प्लस में तो क्या उस पर भी जाके हो जाएगा -1/4। अब एक बार प्लस और एक बार माइनस में किसको लिखना है, ध्यान दीजिए, तो ये आपका 33 अब बटे में कितना है तो 4, बटे में कितना है 4, ये आपका हो गया। अब चाहे तो इसे अलग अलग लिख सकते हैं, नहीं तो आंसर यही हो गया। तो किताब में आपका जो है आंसर अलग अलग दिया रहेगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, x बराबर -1/4, ठीक है। आगे और हल होता है तो एक बार दोनों को क्या करेंगे प्लस के साथ, तो आपका क्या है तो 33 बटे कितना है 4, ठीक है पहला। इसके अलावे अगर हम इधर की बात करें x बराबर, तो माइनस में 1/4 तो रहेगा, इस बार मैंने प्लस वाला लिखा तो इस बार किसको लिखना है माइनस को, अब कितना लिखना है फिर वही काम करना है, √33 बटे कितना लिखना है 4। अब क्या करें, यहाँ से आगे चलते हैं, तो अगर हम x की बात करें तो 4 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 4, तो ये हो गया -1 प्लस, ठीक है, रूट में कौन हो गया 33, ये पहला। इसके अलावा इसकी अगर मैं बात करूं तो 4 4 का लघुत्तम आप निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, ये देखिए तो -1 और ये माइनस में रूट क्या हो जाएगा 33। अतः यहाँ जो है मेरा x का जो मूल है यानी अल्फा अगर मैं निकाल सकता हूँ तो अल्फा अगर मैं कहूँ तो हो जाएगा -1 प्लस √33, अब बटे कितना लिखेंगे 4। अगर वहीं बात में बीटा की बात करूं तो बीटा बराबर में लिख सकता हूं -1 माइनस रूट कितना तो 33, अब बटे में कितना 4। ये आपका जो है फाइनली आंसर जो है कंप्लीट हो जाता है आपका, ठीक है। तो मैंने ये क्या करा, इसी चीज को मैंने लिख दिया एक साथ, ठीक है, ये मेरा आंसर। अब चाहे तो आंसर यहाँ भी खत्म कर सकते थे, लेकिन आपकी किताब में जो आंसर होंगे वो इस प्रकार से होंगे, ठीक है। तो ये मेरा फाइनली दूसरा नंबर का जो सवाल है वो समाप्त हो गया। आपको पता है कि जिस तरह मैंने सेम 1 नंबर सवाल बनाया था, सेम उसी तरह दूसरा नंबर को भी मैंने सेम चीज बनाया।
ये आपको डी प्रकृति ज्ञात करनी है। उसके बाद यहाँ जो मैंने करा था एक्स स्क्वायर से जो भी रहेगा एक्स स्क्वायर के आगे पूरे संख्या में भाग लगानी है। जैसे कि आपने देख रहा है, आप लोग जो है देख रहे हैं कि यहाँ पहले सवाल में भी मैंने यही काम करा था कि एक्स स्क्वायर से भाग लगाया था, यहाँ भी मैंने लगाया। फिर यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कोई एक बना लेना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ, तो मैंने क्या करा, वही काम करा जो चीज़ था उसमें। ये करने के बाद आप फिर यहाँ आएंगे उसी चीज़ के, यानी इसके आगे ही आपने लिखना है। अगर कॉपी में जगह रहे तो इसके नीचे आप लिख लेंगे, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार हल करा। तो ये मेरा दूसरा नंबर जो सवाल है वो समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 1 का तीसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं, 1 का 3, ध्यान से देखिए सारे बच्चे, 1 का 3। अगर मैं 1 का 3 की बात करूं तो 1 का 3 क्या कहता है, सवाल देखिए। 1 का 3 ये कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 है, यानी बराबर 0 है। तो इनका आपको पहले चेक करना है कि डी की प्रकृति कैसा है, ठीक है। उसके बाद आप आगे पूर्ण वर्ग विधि बना सकते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, हम पहले लिख लेते हैं। आपको इक्वेशन दिया हुआ था 4x पे स्क्वायर, 4x पे स्क्वायर प्लस में 4√3x, ठीक है, प्लस में 3 बराबर में 0। ये आपको ये इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, यानी दिया हुआ है। अब यहां से आप a का ज्ञात कर सकते हैं वैल्यू और b का, c का, ठीक है। तो यहां हम क्या ज्ञात करेंगे, a। और a की बात करें तो एक्स स्क्वायर के गुना में जो भी संख्या है, जैसे कि एक्स स्क्वायर के गुना में कौन सी संख्या है, 4, तो a बराबर मेरा हो गया 4। कोमा अगर मैं b की बात करूं तो b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो प्लस के साथ 4 कितना हो जाएगा, 3 x का गुणांक। इसके अलावा अगर मैं c की बात करूं तो c की बात करूं तो c का वैल्यू हो जाएगा प्लस में 3, ठीक है। अब यहां से आपका a b c का तो वैल्यू पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, d बराबर ज्ञात करेंगे। d बराबर होता है क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। चलते हैं d बराबर, तो d बराबर b स्क्वायर की जगह पे क्या है वैल्यू आपका, तो देखेंगे यहाँ 4√3, ठीक है। क्या है, 4√3, और इस पे हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू आपका क्या है, 4 इंटू c का वैल्यू क्या है, तो 3, ठीक है। अब यहाँ आइए, ध्यान दीजिए सारे बच्चे, d बराबर अगर मैं बात करूं इसका, तो 4 को 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 16, और √3 को 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएंगे 3, माइनस 4 चौके 16 गुना 3, देखिए सेम चीज आ गया। यानी d बराबर हो जाएगा 16 48 माइनस 16 48, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर मैं आगे की ओर चलता हूं तो d बराबर मेरा क्या आ गया, 0। तो देखिए शर्त क्या है कि d का वैल्यू 0 आना चाहिए, तो भी क्या हो जाएगा, मूल जो है वास्तविक होंगे। मूल कैसा होंगे, वास्तविक, वास्तविक। और जब वास्तविक आएगा तो इसका मतलब अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, और अस्तित्व में है तो मूल कैसे होंगे। अब इसका तो वास्तविक है यानी अस्तित्व में है। मूल जब d बराबर 0 आ गया तो मूल कैसे होंगे, तो याद रखिएगा समान होंगे। यानी जो दो वैल्यू आ रहा था ना रूट के बाद, यानी एक प्लस में एक माइनस में, अब क्या है, दोनों जो है सेम चीज आएगा, या तो दोनों माइनस में आएगा या फिर दोनों प्लस में आएगा। जिसमें आएगा याद रखिए एक प्लस एक माइनस नहीं होगा, बल्कि दोनों जो है सेम आएगा। कैसे आएगा तो चेक करते हैं। तो अब हम लोग किसमें चलेंगे, अब जो है पूर्ण वर्ग विधि से। किससे चलेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से। अब एक बात बताइए, पूर्ण वर्ग विधि क्या कहता है, या तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाए या फिर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाए, यही कह रहा है। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं। तो पहले जो संख्या है, यानी पहले जो आपके पास इक्वेशन उसे लिखें। जैसे कि मेरा क्या है, 4x पे स्क्वायर प्लस 4√3x, ठीक है, प्लस में क्या है 3, बराबर में क्या है 0, आपने लिखा। इसके अलावे अब क्या करें, 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के आगे कौन है, तो 4 है। तो इसी 4 से आप सभी संख्या में क्या करें, भाग लगाएं। क्या करें, भाग लगाएं। यहां भी आपने किससे लगाना है, 4 से। अब जो कटता है उसे कटाएं। 4 से 4 कट गया, आपका बच गया x पे स्क्वायर। ये देखिए तो कट गया, बच गया क्या, √3x। उसके बाद ये क्या बच गया, 3/4, बराबर में क्या हो गया, 0। अगर 0 में आप 4 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब यहाँ आगे की ओर चलते हैं। अब सारे बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ करना क्या है कि आपको यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? तो वही काम जो मैंने पिछले 2 सवालों में करा। कैसे? तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर रहने दे प्लस। अब एक बात बताइए, √3 के आगे 2 दिख रहा है क्या? नहीं है। तो हम 2 से ऊपर गुना करेंगे तो बटे दे के 2 नीचे से भी गुना करेंगे, ऊपर में गुना का चिन्ह तो नीचे में भी गुना का चिन्ह। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये तो 2 बन गया, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पे यहाँ देखिए एक्स आपको दिख रहा है इस तरह। इसके अलावा अगर मैं √3 को लिख लूं तो एक बात बताइए, सारे बच्चे बताइए, आपके पास संख्या क्या बना? ए स्क्वायर प्लस 2 आपने अपने मन से दिया तो नीचे भी देना पड़ेगा 2ab। अब ए बी के, तो आपको पता है कि बी के जगह पे, अब बताइए अगर मैं अपने मन से 1 भी दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर रहने देते हैं। आपने 2 से ऊपर गुना किया, 2 से नीचे, अब कोई संख्या नहीं है इसलिए मैं नहीं, अगर 1 भी लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? चलिए अपने मन से अगर 1 भी लिख दूं √3/1 तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा नहीं। अब यहां से आपका बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बी के जगह पे कौन है, इस बात को यहां ढूंढिए। कैसे ढूंढेंगे? ये 2ab, बी के जगह पे देखिए आपका क्या दिख रहा है, तो √3, और नीचे में कौन है भैया? तो 2 है। अब इस पे आप क्या कर दें, स्क्वायर लगा दें। ठीक है, आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया, जिस चीज पे आपने स्क्वायर बनाया सेम उसका एक माइनस के साथ लिख दें। जैसे कि √3/2 आपने इस पे भी क्या लगा देना है, स्क्वायर। शेष पास बचा जो कौन है, तो शेष पार्ट जो मेरा बचा हुआ है वो है 3/4। क्या बचा हुआ है? 3/4। ठीक है, 3/4 बराबर 0। अब यहाँ क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहां से देखिएगा आप लोग, यहां से लेके यहां तक आपका बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स प्लस √3 बाय जो आपका 2 है, इस पूरे पे आप क्या लगाएंगे, स्क्वायर यानी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस √3 को 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 3, और 2 को स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4। इसके अलावा आपके पास जो संख्या है बचा हुआ 3 बटे कितना है, 4। ठीक है, देखिए 1 माइनस 1 प्लस क्या हो गया, कट गया, इस पर क्या बचा है, 0। तो अब यहां आगे देखिए, इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों के आगे। ठीक है, अगर मैं इधर बात करूं, ये एक स्टेप लिख दूं, चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं। तो आपके पास क्या बच गया, आपका x प्लस √3/2, और इस पे आपका क्या है, होल स्क्वायर। एक बात बताइए, कट गया तो सिर्फ क्या बचा, 0। क्या बचा, 0। अब एक बात बताइए, इसका स्क्वायर रूट करेंगे और 0 पे स्क्वायर लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा आपका, तो कुछ भी नहीं। तो अगर मैं चलिए एक बार लिख लेता हूं, जैसे कि x, ठीक है, x प्लस √3/2, इसका स्क्वायर हटा दूं और 0 पे अगर हम स्क्वायर लगा दें, अगर मैं 0 पे रूट लगा दूं, क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा? तो जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी x प्लस जो √3 है, प्लस में जो √3/2 है, इसे आप लिख दें 0। ठीक है, अब यहां से आपका क्या करना है कि जो x बराबर है, इसी चीज को आप बराबर के उस पर ले जाए तो माइनस हो जाएगा √3/2। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू 1 तो नहीं आएगा, तो कितने आएंगे, 2। तो हम यहां लिखेंगे अतः मूल x बराबर, इसी को आप क्या करें, 2 बार रिपीट कर दें। क्या करें, 2 बार रिपीट कर दें, क्योंकि 0 स्क्वायर रूट से कोई भी निकलता है तो एक प्लस एक माइनस होता है, तो मूल भी मेरा यहाँ क्या होगा, प्लस और माइनस होगा। तो इसका मतलब √3/2 1 हो गया। तो अपने मन से एक और लिख लेते हैं, क्या, √3/2, वो भी किस में, याद रखिएगा, माइनस में। ठीक है, तो मेरा 2 मूल यहाँ ज्ञात हो गया, क्या, x बराबर √3/2 माइनस में। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है आपका 1 का तीसरा नंबर सवाल। अब चतुर्थ नंबर सवाल देख लेते हैं, इसका जो है ज्ञात करते हैं 1 का 4। ठीक है, ये यहीं खत्म हो जाएगा, 1 का 4। 1 का अगर मैं 4 की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, 1 के 4 में सवाल क्या है, 2x पे स्क्वायर है, प्लस में x है, अब प्लस में 4 = 0। कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है यहाँ क्या करना है, आपको कुछ नहीं, a बराबर ज्ञात करना है, तो बोलिएगा x स्क्वायर का आगे गुना में कौन है, तो 2, तो a बराबर 2, कोमा अगर मैं b की बात करूं तो x का गुणांक में आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1। अगर मैं c की बात कर लूं तो क्या है, 4। अब हम क्या करते हैं, d बराबर क्या लिखते हैं सूत्र, तो b² - 4ac। चलिए इसी चीज को हम बढ़ाते हैं, d बराबर b² के मतलब क्या है, 1, और 1 का स्क्वायर
-4 इंटू ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 4। अब यहाँ आइए आगे, जब डी बराबर आप देखेंगे तो डी बराबर आपका वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 चौके 16, 16 दूना क्या हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा 32। और देखिए ये डी बराबर आपका वैल्यू हो जाएगा माइनस में 31। और जब डी का वैल्यू, जब आपको पता है कि डी का वैल्यू किससे छोटा हो, 0 से छोटा हो, तो ये वास्तविक यानी वास्तविक नहीं होगा बल्कि कैसा होगा, काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक, यानी अस्तित्व में नहीं है। और जब अस्तित्व में नहीं है तो इसका कोई पूर्ण वर्ग विधि बनने वाला नहीं है। ये मेरा 4 नंबर का सवाल यहीं समाप्त हो जाता है। तो मेरा 1 नंबर के सारे सवाल जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि जो आपका, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल और द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी आपको जो है डायरेक्ट द्विघात समीकरण के सूत्र से ज्ञात करना है। पहली बात तो द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है, कैसा होगा, अलग अलग होगा या फिर एक जैसा होगा। और साथ ही साथ द्विघात समीकरणों का उपयोग करके जो सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, उस पर आपको जो है रख के हल करना इन चारों सवालों को। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो जैसे हम देखते हैं आगे की ओर, ध्यान से देखिए सारे बच्चे। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी जो मूल आपके आएंगे, x का जो वैल्यू 2 आएगा, वो इस बार जो पूर्ण वर्ग नहीं कह रहा है बल्कि सूत्र विधि कहता है। तो चलिए हम यहाँ फिर वही काम कर सकते हैं। तो d बराबर हमने वैल्यू निकाला हुआ है, तो ये द्विघात सूत्र होता क्या है यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको। ठीक है, लिख दूं या फिर मैं सवाल, चलिए सवाल पे ही चलते हैं डायरेक्ट, आप बार बार लिखेंगे सवाल को, आपको याद हो जाएगा। तो आपका जो इक्वेशन है, फिर पहला नंबर सवाल, 2x पे स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 3 बराबर में 0, ये आपका वैल्यू है, यहाँ से आपको पता ही है। अब यहाँ से फिर वही काम करेंगे, सॉल्यूशन लिखिए शॉर्टकट। और a बराबर आपको बताइए तो बोलिएगा a बराबर 2, क्योंकि इससे पहले मैंने लिखा है। b बराबर की मैं बात करूँ तो b बराबर -7, कोमा अगर मैं c की बात करूँ, c का वैल्यू जो है प्लस में 3 है। ठीक है, ये b1 लिखा गया, a b c। ठीक है, जब आपका a b c आ जाएगा तो आपको मूल यहाँ पता है इसका, ये 2 नंबर का, यानी 2 नंबर का जो 1 नंबर है, यानी पहला ही नंबर का 1 नंबर है। इसका मतलब अगर मैं इसकी मूल की बात करूं तो आपको पता है d बराबर क्या आया हुआ है। अगर मैं यहाँ मूल ज्ञात करूं, d बराबर विवेचक, d मतलब क्या होता है, विवेचक। ठीक है, या फिर विवेचक या फिर विवेककर। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं d बराबर ज्ञात करूं तो क्या होता है सूत्र, आपको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यही है। अगर मैं इधर d की वैल्यू अगर ज्ञात करूं, इससे पहले तो मैंने करा ही है लेकिन एक बार फिर से कर लेते। b स्क्वायर का मतलब है -7, -7 का क्या करना आपको स्क्वायर, -4 इंटू ए का वैल्यू आपको पता है 2, इंटू सी का वैल्यू क्या है 3। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, बाकी सवाल जो है आप लोग जो मेरा आया हुआ उसी से डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, डी बराबर क्या है 7 7 49 हो जाएगा, माइनस 8 3 24 हो जाएगा। तो ये आपको पता है कि इसी तरह मेरा जो है पहले ही आया था कितना 25, ये तो मेरा मूल हो गया। तो यहाँ मूल तो आ गया, यहाँ आपसे मूल नहीं आया बल्कि इसकी वास्तविक यानी आपको प्रकृति बताना है, ये कैसा है, तो वास्तविक है। वास्तविक है, और वास्तविक है तो मतलब अस्तित्व में है। अस्तित्व है तो हम क्या करेंगे, अब द्विघात समीकरण सूत्र से। ठीक है, तो द्विघात समीकरण सूत्र जो मूल है मेरा x बराबर क्या होता है, माइनस में b होता है प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, अब पूरे पे बटे में कितना लगाएंगे 2a। ठीक है, ये मेरा सूत्र होता है। अब एक बात यहाँ आपको जरूर लगता होगा कि सर b स्क्वायर माइनस 4ac का तो मेरा वैल्यू आया हुआ है क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर d, तो इसका मतलब है इस चीज को हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो मेरा d वैल्यू यहाँ आया हुआ है तो हम लिख सकते हैं कैसे, x बराबर, एक बात बताइए, माइनस है और b का वैल्यू आपको फिर से रखना है, वो भी किस में है, तो माइनस में, कितना है 7, प्लस के साथ माइनस, अब अंडर रूट करिए, और अंडर रूट का मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी देखिए मैंने लगाया था b स्क्वायर माइनस 4ac को हल करने के बाद मेरा कितना आया है, टोटल 25, कितना आया हुआ है रूट में 25,
इसके अलावे इस पूरे पे आइए, अगर मैं इस पूरे की बात करूं इस तरह तो मेरा कितना आ जाएगा 2 इंटू ए, और ए का वैल्यू मेरा कितना है 2। अब चलिए आगे, ये x बराबर हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए 25 का स्क्वायर रूट अगर निकाले तो कितना हो जाएगा मेरा 5, और नीचे में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, ये 2 दूनी 4 हो गया। अब आगे की ओर चलते इस सवाल में, आगे की ओर थोड़ा सा मेरा स्टेप आंसर कंप्लीट हो गया। देखिए कैसे, x बराबर एक बार दोनों को जोड़ना है, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। कैसे करना है, तो 7 प्लस 5 अपॉन 4। दूसरा अगर मैं इसी में x की बात करूं तो 7 इस बार माइनस लिखेंगे, माइनस 5 अपॉन 4। अब 7 5 कितना हो जाएगा 12/4 हो जाएगा। ठीक है, ये x बराबर। इसके अलावे अगर मैं इधर की x की बात करूं तो 7 में से 5 गया, कितना बचा 2/4। ठीक है, अब इसे कटा दें, तो आप कटाएंगे तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12, तो x बराबर आपका क्या हो गया 3। तथा अगर मैं दूसरी x की बात करूं तो यहाँ x बराबर आपका हो गया क्या, देखिए तो 1 एकड़ में दूनी 4 यानी 1/2। ठीक है, तो अतः अगर हम मूल की बात करें, अतः मेरा मूल अगर मैं बात करूं मूल, तो मूल क्या हो जाएगा मेरा 3,1/2। 3,1/2 ये क्या हो जाएगा मेरा मूल ज्ञात हो जाएगा। तो ये आपने देखा कितना आसान था, सूत्र पे लगाना है। अगर आपको चाहिए कि अगर डी की प्रकृति ज्ञात करेंगे तो डी का वैल्यू डायरेक्ट रख लीजिए, और नहीं तो फिर यहाँ रखिए फिर हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही पड़ेगा। तो 2 नंबर का 1 नंबर हो गया। ठीक है, चलते 2 नंबर का 2 नंबर पे सवाल चलते हैं। तो 2 नंबर का 2 नंबर सवाल कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो मेरा 1 नंबर का दूसरा नंबर सवाल था वही मेरा 2 नंबर का दूसरा नंबर सवाल होगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो 2 नंबर यानी 1 नंबर का पहला दूसरा नंबर था, तो उसी प्रकार यहाँ मेरा वही सवाल लिखा जाएगा। कैसे, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपने ये लिखा, जब आपने ये लिखा तो आप यहाँ से आप ए बी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, ए बी का। चलिए अगर मैं ए की बात करूं तो यहाँ 2 सॉल्यूशन लिख लें। ए की बात करूं 2 कॉमा, अगर मैं बी की बात करूं तो बोलिएगा 1 कॉमा, सी की बात करूं तो माइनस में 4। अब एक बात बताइए, आपका यहाँ से डी बराबर तो वैल्यू आपको आया हुआ था, डी बराबर वैल्यू कितना आया हुआ था, इससे पहले अगर मैं सवाल की बात करूं तो डी का वैल्यू मेरा आया हुआ था ना। याद है किसी को कितना आया हुआ था डी का वैल्यू, कोई बताइए। एक का दूसरा नंबर में अगर डी की वैल्यू की बात करें तो मेरा जो उसका वैल्यू आया हुआ था तो वो 33 आया हुआ था। कितना आया हुआ था, प्लस में 33। तो मेरा डी का वैल्यू आपको गिवन है, आपको पता है गिवन है। तो किससे, तो समीकरण 1 से, यानी जो है प्रश्न संख्या 1 से। ठीक है, किससे, तो प्रश्न संख्या 1 से जो है ये मेरा गिवन है डी बराबर। ये कैसा है, तो वास्तविक है। डी बराबर जब 33 हो गया तो वास्तविक हो गया, क्योंकि मैंने ये चीज कैसे लिखा कि हम यहाँ मैंने 1 नंबर जो सवाल बनाया था, 1 नंबर का 4 सवाल, वहां मैंने ये चीज लिखा था। अब जो है डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए, डी बराबर हो गया। अब जो है द्विघात समीकरण से, अब द्विघात समीकरण सूत्र से ध्यान से देखिए क्या करते हैं, कुछ नहीं, डायरेक्ट x बराबर माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे कितना लिखना है 2a। ये b² माइनस 4ac को ही शॉर्टकट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, d, और ये पूरा को मेरा क्या हो गया d। देखिए कैसे हम लिखेंगे, देखिए तो माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट, और इस रूट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं d। क्यों d लिखेंगे, क्योंकि b² माइनस 4ac किसके बराबर, तो देखिए तो b² माइनस 4ac किसके बराबर d, और नीचे में 2a। अब यहाँ वैल्यू रखिए, x बराबर अगर मैं बात करूँ माइनस b का वैल्यू अगर ज्ञात करेंगे तो b का वैल्यू आपके पास क्या है, तो 1 है, तो -1 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट। ध्यान दीजिए, अब ये जो d है, d का वैल्यू आपके पास कितना आया हुआ है 33। ठीक है, नीचे में ये 2 गुना a का वैल्यू बात करें तो a का वैल्यू आपके पास है 2। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। x बराबर अगर मैं इसे लिखूं तो -1 एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और ये हो जाएगा √33, और इस पूरे में नीचे में हो जाएगा 2 दूनी 4। अब इस पूरे ही संख्या को आप क्या करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। जैसे -1 प्लस एक बार प्लस में लिखेंगे, रूट में 33 है तो रूट में 33 लिखेंगे, और नीचे में 4 है 4 लिखेंगे। फिर दूसरा पार्ट अगर मैं फिर बात करूं x बराबर, तो -1 लिखेंगे, इस बार प्लस के जगह पे इस बार किसको लिखेंगे
माइनस को, और ये हो जाएगा रूट 33 बटे कितना लिखेंगे 4। अतः मेरा जो मूल है, अतः मेरा यही मूल हो गया। अतः जो मूल है मेरा, अतः जो मेरा मूल आया, अगर मैं मूल की बात करूं, अतः मूल बराबर अगर हम बात करें तो क्या आया है, एक माइनस, या फिर डायरेक्ट आप यही आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मूल की बात करें तो -1 प्लस रूट 33/4 कोमा -1 माइनस रूट 33/4। ठीक है, ये मेरा मूल हो गया, ये आंसर हो गया 2 का दूसरा नंबर सवाल समाप्त। ठीक है, तो कोई दिक्कत है 2 के दूसरे नंबर सवाल में? अब हम लोग चलते हैं 2 के तीसरे नंबर सवाल पे और 2 के 4 नंबर सवाल पे। पहले 2 के तीसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। अब जो है हम 2 नंबर की तीसरे नंबर सवाल की बात करते हैं। 2 नंबर की तीसरे नंबर सवाल, तो जो मेरा 1 का तीसरा था, 1 का जो तीसरा था वही मेरा 2 का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आपको पता ही है, इसको मैंने पहले हल करा हुआ है। 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस में 3 बराबर में 0। आपको यहाँ ये पता है सारी चीज़ें, यहाँ से आपको ज्ञात करना है, आपको पता है द्विघात समीकरण से। तो यहाँ अगर मैं a की बात करूँ तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा 4, क्यों? क्योंकि x² का गुणांक a होता है। कोमा अगर मैं b की बात करूँ तो b क्या होता है, x का गुणांक, तो क्या हो जाएगा 4 रूट 3। कोमा अगर मैं c की बात करूँ तो c बराबर मेरा क्या हो जाएगा प्लस में 3। अब एक बात बताइए, d बराबर तो आपका वैल्यू आया हुआ है, ज्ञात है, काहे निकालने जाएंगे? जब नहीं रहेगा, जिसका नहीं जानेंगे, तो हम d बराबर लिख के b² - 4ac लिख सकते हैं ना। d बराबर b² - 4ac, उसके बाद हल करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पता है तो डायरेक्ट हम रख लेते हैं। अगर मैं इसकी d की वैल्यू की प्रकृति बात करूं तो d बराबर मेरा क्या आया हुआ था 0। क्या आया हुआ था 0। अब हम यहाँ क्या चलते हैं, द्विघात। अब किससे चलेंगे, तो द्विघात समीकरण किससे चलेंगे, तो सूत्र से। ठीक है, द्विघात समीकरण सूत्र से कैसे चलेंगे, तो आपको पता है x बराबर मैंने कैसे लिखा था, तो x बराबर बोलिएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac। अब पूरे पे बटे लगाइए कितना, 2a से अब भाग लगाए, इसका मतलब यही हुआ। चलिए आगे की ओर चलते हैं, x बराबर -b का -b प्लस माइनस अंडर रूट। चलिए इस पूरे का वैल्यू अगर मैं बात करूं, या तो डायरेक्ट हम इसे क्या लिखते हैं, एक बार d लिख देते हैं। चलिए, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए आसान। जैसे x बराबर अगर मैं बात करूं तो ये -b है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट। एक बार चलिए, d का वैल्यू क्या है मेरा 0, क्या है 0, अच्छा 2a। अब यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, अच्छा वैल्यू यहीं रखना चाहिए, कोई बात नहीं, यहाँ रख लेते हैं। -b का वैल्यू कितना है, तो आप बोलिएगा 4 रूट कितना है 3। 4 रूट क्या है 3, b का वैल्यू प्लस माइनस, ये तो 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या फर्क पड़ेगा 0, और नीचे में 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू देखिए तो कितना है, तो बोलिएगा 4 है। तो चलिए जो कटता है उसे कटा दें। जैसे कि x बराबर मैं बात करूं, x बराबर बात करूं तो ये हो जाएगा -4 रूट 3। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 0 रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। और नीचे में हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कटा देंगे, 4 दूनी 8। तो अब यहाँ अंततः अगर हम मूल की बात करें तो x बराबर हो गया -√3/2। ठीक है, अतः मूल अगर हम बात करें, मूल की बात करें तो एक मूल हो जाएगा -√3/2, कोमा दूसरा भी मूल मेरा सेम आ जाएगा √3/2, वो भी किसमें, तो ये भी माइनस में। ठीक है, तो ये मेरा जो है आंसर कंप्लीट हो जाता है। 2 का तीसरे नंबर का सवाल जो है कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं 2 नंबर के 4 नंबर सवाल पे। ठीक है, 2 के अगर मैं 4 की बात करूं तो देखिए, अभी इससे मैंने पहले क्या पढ़ा था कि स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो जब अस्तित्व नहीं है तो नहीं निकालेंगे, लेकिन सूत्र का उपयोग करके देखते हैं क्या आता है आंसर। तो चलिए याद करते हैं। अगर मैं बात करूं, देखिए तो जो चतुर्थ इक्वेशन था मेरा, वो इसको देखिए, यहाँ था मेरा 2x पे स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक इक्वेशन है। अब हम इसे हल करेंगे। हल कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। तो a बराबर ज्ञात करेंगे तो 2, अगर मैं b की बात करूं तो 1,
अगर मैं सी की बात करूं तो 4। ठीक है, अब हम यहाँ डी ज्ञात करेंगे। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि यहाँ इसका ज्ञात किया नहीं था हम लोगों ने, कि किया था तो आया था। तो देखिए तो क्या आया था हम लोगों का, तो अगर मैं डी की बात करूं तो इसका वैल्यू आया था माइनस में 31। क्या आया था वैल्यू, माइनस में 31, जो काल्पनिक था, यानी ज्ञात नहीं हो सकता। जब ज्ञात नहीं हो सकता तो क्या हम इसे बनाएं। चलिए, अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर आगे देख लेते हैं इस टॉपिक करके, यानी सॉल्यूशन करके, चलिए अब ऐसे आंसर